भाजपा पर आरोप है, देखिए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आपकी पार्टी सतना के कांग्रेस विधायक को मिलाकर रखे हुए है, इसलिए कभी 5 सालों में उन्होंने किसी भी मुद्दे पर भाजपा का विरोध नहीं किया, सरकार का विरोध नहीं किया, किसी भी काम का। ये भाजपा पे इसको हम आरोप नहीं कह सकते। अगर सामने वाला व्यक्ति भाजपा से मिलके चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति सतना शहर के विकास के लिए विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है, सामने वाला व्यक्ति भाजपा के रीति नीति सिद्धांतों पे चल रहा है, तो ये तो भाजपा के ऊपर आरोप नहीं बल्कि ये आरोप तो उनके ऊपर लगना चाहिए। आप सतना विधानसभा से बीजेपी के दावेदार हैं। मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और एक दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य नरेंद्र त्रिपाठी। उससे भी बड़ा परिचय दूं, वो सतना विधानसभा के सबसे प्रबल दावेदार हैं चुनाव लड़ने के। आप सतना विधानसभा से बीजेपी के दावेदार हैं, कुछ बताएं इस पे आप। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और पार्टी संगठन में काम करते करते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या मुझे भी यह लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मुझे सतना विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाती है, तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे और सतना के जो हमारे प्रबुद्धजन हैं, सतना के जो हमारे हर वर्ग के समाज के जो लोग हैं, उन सब के सहयोग से मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और एक बार सतना विधानसभा की सेवा करना चाहता हूं। शायद जिला अध्यक्ष पद भी आपने इसीलिए छोड़ा, शायद आपसे कहा गया था कि जिन्हें चुनाव लड़ना है वह संगठन के जिम्मेदार पद छोड़ें। देखिए, मैं तो पहले तो प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष का दायित्व 2016 में सौंपा। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश में लगभग कुछ एक जिलाध्यक्षों को दोबारा दायित्व मिला, दूसरा कार्यकाल भी काम करने का अवसर मिला। मैं उनमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि संगठन ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे दूसरा कार्यकाल भी दिया। दूसरे कार्यकाल के समाप्ति के बाद स्वाभाविक है, जिन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है, चुनाव के मैदान पे जाना है, उन्हें प्रदेश संगठन से एक मैसेज आता है कि आप लोग अपने जिसको जहां, तो मैंने भी ऊपर इच्छा प्रकट की थी और मैंने अपने प्रदेश नेतृत्व को बताया था कि मेरे मन के ये भाव हैं, बाकी निर्णय आपको है। और शायद इसीलिए मुझे ये अवसर देने के लिए शायद मुक्त किया गया होगा। मतलब स्पष्ट तौर पे आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट यही है कि जिलाध्यक्ष पद छोड़ने का रीज़न ही ये था कि हमें विधानसभा चुनाव लड़ना है। हाँ, नहीं, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी संगठन जो भी दायित्व देती है उसका निर्वहन तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष का दायित्व बहुत जिम्मेदारी वाला दायित्व होता है और जिलाध्यक्ष रहते हुए सातों सतना जिले की सातों विधानसभाओं पे बराबर काम करना पड़ता है और पूरी सीटों पे विजय प्राप्त हो उसके लिए संगठन की रचना रचनी पड़ती है, गठन करना पड़ता है। और 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद जिलाध्यक्ष के दायित्व से मुझे मुक्त किया और ठीक है, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया है, छतरपुर के एक आकांक्षी विधानसभा की जिम्मेदारी भी सौंपी है, उसकी चिंता कर रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि मेरे मन में इच्छा है, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व अगर मुझे ये अवसर प्रदान करता है तो मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूँ। बीजेपी में सर्वे बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है। उसकी सीनियरिटी क्या है, उसके काम करने का ढंग क्या है, उसके संगठन में उसका समर्पण कितना रहा है, वो उसकी लोकप्रियता क्या है, इन सब चीज़ों का स्वाभाविक है। संगठन बड़ा है, हमारे पास टीम है और कई एंगल पे उसका सर्वे जो हम लोगों ने सुना है कि सर्वे होता है और उसके प्रत्येक व्यक्ति जो उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और पार्टी नेतृत्व फिर तय करता है कि किसे मैदान पे चुनाव लड़ना है। बीजेपी में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि सर्वे और परफॉर्मेंस 2 आधार होंगे टिकट के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वाभाविक है, छोटे से छोटा निर्णय भी हम जब कोई लेते हैं, अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, समाज में कोई निर्णय लेते हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो एक विचार करते हैं कि इस निर्णय पे हमें क्या, कैसे, कौन से कदम उठाने चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। मध्य प्रदेश में लगातार हमें अपनी सरकार बनानी है, प्रदेश सरकार की जो हमारी विकास के कार्य हैं उन कार्यों को लेकर नीचे समाज में जाना है, तो ये सब चीज़ें
कहीं न कहीं पे इनका अपना एक अलग योगदान है, अलग महत्व है और स्वाभाविक है प्रदेश संगठन के पास हमारी बड़ी टीम है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन, प्रत्येक कार्यकर्ता का सर्वे हो तो कराती है। 2018 के चुनाव में जो प्रत्याशी हार गए, क्या उन्हें टिकट दी जाएगी, उन पर भी विचार किया जाएगा? देखिए ये विषय तो महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि मैं कोई कमेंट्स करूं ठीक नहीं है, क्योंकि हार के कई कारण होते हैं और हार का रेशियो भी अलग अलग होता है। और मुझे लग रहा है कि जो प्रदेश नेतृत्व बैठा है, हमारे प्रदेश के जो नेता बैठे हैं, उन्हें हर एक कार्यकर्ता के बारे में जानकारी है कि किस प्रत्याशी ने कहाँ पे चूक कर दी, किस प्रत्याशी की हार का कारण क्या था। वो ये सब चीज़ें सर्वे पे आती हैं और उसके आगे ही निर्णय लेती है। तो सर्वे का अलग महत्वपूर्ण है और टिकट देना ना देना ये प्रदेश नेतृत्व का काम है। एक बात और खुलकर सामने आ रही है कि 60 से उम्र जो जिनकी अधिक हो गई है, उन पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा टिकट के लिए। आदरणीय, मैं ये मानता हूँ कि आपको इस संबंध में आप लोगों के संपर्क और आप लोगों के जो सूत्र होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ें हैं तो वो आप तक कैसे पहुँची, उस पर कितना असर है, कितनी उस बात पे दम है, ये तो आप लोग ही तय करेंगे। लेकिन संगठन पे ऐसी कोई चर्चा हम लोगों के बीच में नहीं होती। हम लोग के बीच में उम्र का एक रेशियो होता है, उम्र का एक फर्क पड़ता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है ये मैं कुछ कह पाने में इसमें अपने समर्थ नहीं हूँ। सतना विधानसभा से कांग्रेस का टिकट तो तय है, वर्तमान विधायक को ही टिकट मिलेगा। उससे भाजपा कैसे 2023 के चुनाव में मुकाबला कर पाएगी? देखिए क्या है कि सतना से जो वर्तमान में विधायक हमारे माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया हैं, तो 5 साल का कार्यकाल एक व्यक्ति को बहुत होता है और आम जनमानस जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उससे उसको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि सरकार के जो विकास के कार्य हैं वो कितनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि ने क्या क्या किया है, शहर की जो समस्याएं हैं उनके लिए उन्होंने कितने बार आंदोलन किया, कितने बार अधिकारियों से संपर्क किया, शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने कितने बार सदन में, कितने बार भोपाल की विधान से उन्होंने प्रश्न लगाए। ये सब चीज़ें काउंट करती हैं और समाज बहुत जागरूक हो गया है। किसी व्यक्ति को जब मौका मिलता है जनप्रतिनिधि बन के सामने आने का, तो मुझे लगता है कि उसे बहुत ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ना कि उसे किसी प्रकार के जातिवाद में भटके और ना किसी अपने व्यक्ति विशेष और अपना परायापन के आधार पर काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि 5 साल का जो कार्यकाल सिद्धार्थ कुशवाहा जी का था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये वो अपने आप में उनका आत्मावलोकन होगा, लेकिन समाज और ज़िले के जो हमारे जनता है वो शायद संतुष्ट नहीं है ये वर्तमान समय में जो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे। पिछले कुछ समय से उन्होंने विकास बहुत तेज कर दिया है, शहर में बहुत सारे दरवाजे बनवा रहे हैं जिनको अंग्रेजी में गेट कहा जाता है। देखिए क्या होता है, तोरण द्वार वहाँ अच्छा लगता है जिस वार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो आपके तोरण द्वार स्वाभाविक है, सम्मान के प्रतीक होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसके पास जो विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, उसका उपयोग हम तोरण द्वार में ना करके उसका उपयोग अगर हम आम जनमानस के लिए करें, उस धनराशि से हम उस वार्ड के विकास के काम पे लगाएं, तो शायद उसका फ़ायदा आम जनता को मिलता है। कहीं पे अगर पानी की समस्या है, कहीं पे नाली की प्रॉब्लम है, कहीं पे स्कूल की कोई दिक्कत है, कहीं 2 कमरों की आवश्यकता है, अगर हम विधायक अपनी उस विधायक निधि का उपयोग उन मूलभूत समस्याओं के लिए करता है तो उसका फ़ायदा उस वार्ड में रहने वाले लोगों को मिलता है। लेकिन हम इस बात की चिंता ना करते हुए हम केवल हर वार्ड में तोरण द्वार बना दें, हर वार्ड में अपना नाम और अपने नेता का नाम लिखवा दें, इससे अगर कुछ हासिल होने वाला हो तो मुझे लगता है ये गलत प्रक्रिया है। और सतना शहर तो स्मार्ट सिटी है, सतना शहर का तोरण द्वार बनाना था तो चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं पे जहाँ पे सतना की सीमा प्रारंभ होती है आप वहाँ पे भव्य तोरण द्वार बनवा सकते थे। लोग जब सतना प्रवेश करें तो उन्हें लगना चाहिए कि हमने सतना प्रवेश किया, और सतना प्रवेश के बाद उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि जो तोरण द्वार बना है, जो हमारे स्वागत बंदन अभिनंदन का बोर्ड लगा हुआ है, तो अंदर आने के बाद सचमुच में सतना सतना है। उस पर चिंता होनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे माननीय विधायक जी की, जिन्हें जनता ने चुना है, जिन पे भरोसा किया था, जिन पे विश्वास किया था, और शायद वो उस पर खरे नहीं उतर पाए।
लेकिन इन दरवाजों के निर्माण की परमिशन तो आपके महापौर जी नगर निगम ही दे रहा है। देखिए क्या होता है, विधायक की अपनी निधि है और विधायक का अपना प्रस्ताव है, उनको अपनी निधि कहाँ उपयोग करनी ये उनका काम है। रहा सवाल परमिशन का, तो कोई एमएलए कहता है कि मुझे तोरण द्वार बनवाना है तो साहब बनवा लीजिए। कोई भी एमएलए कहता है कि मुझे फला शासकीय विद्यालय में लड़के ज़्यादा हैं, मुझे वहाँ 2 कक्ष 2 कमरे देने हैं, साहब निर्माण कराइए। कोई विधायक अगर कहता है कि मुझे अपने इस पैसे से इस गरीब बस्ती में, इस सेवा बस्ती में जाके मुझे नाली रोड में काम कराना है, तो परमिशन तो मिलेगी, क्योंकि वो शासकीय बजट है और वो उनका व्यक्तिगत उनकी निधि है। विधायक निधि का उपयोग ये तो डिपेंड करता है उस जनप्रतिनिधि पे कि वो अपनी विधायक निधि का उपयोग कहाँ कर रहा है। भाजपा पर आरोप है, देखिए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आपकी पार्टी सतना के कांग्रेस विधायक को मिलाकर रखे हुए है, इसलिए कभी 5 सालों में उन्होंने किसी भी मुद्दे पर भाजपा का विरोध नहीं किया, सरकार का विरोध नहीं किया, किसी भी काम का। ये भाजपा पे इसको हम आरोप नहीं कह सकते। अगर सामने वाला व्यक्ति भाजपा से मिलके चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति सतना शहर के विकास के लिए विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है, सामने वाला व्यक्ति भाजपा के रीति नीति सिद्धांतों पर चल रहा है, तो ये तो भाजपा के ऊपर आरोप नहीं बल्कि ये आरोप तो उनके ऊपर लगना चाहिए कि वो भाजपा से मिलके क्यों चल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के अलग जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का ढंग अलग है। वो कांग्रेस के एमएलए हैं, विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी सतना शहर में कोई कार्यक्रम होता है उनको बाकायदे आमंत्रित किया जाता है, कार्ड में उनका नाम होता है, वो आए या ना आए ये उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है। 2018 में सतना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की हार का कोई प्रमुख कारण? इस विषय पे तो देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव का जो परिणाम होता है उस समय की वर्तमान परिस्थितियां क्या होती हैं उस पे निर्धारित होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छे प्रत्याशी के खिलाफ भी एक वातावरण बन जाता है और उस वातावरण को संभालते संभालते इतनी देरी हो जाती है कि परिणाम हमारे विपरीत चला जाता है। कई बार क्या होता है कि लगातार जनप्रतिनिधि रहने के कारण लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा हार का कोई मैं बहुत बड़ा कारण इसलिए नहीं मानता क्योंकि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब इसी सतना ज़िले में 7 में 2 सीटें हम जीते थे, 5 सीटें हमसे बाहर थी। लेकिन 2018 का जब चुनाव हुआ तो 7 में 5 सीटें हम लोग जीते, 2 सीटें हमारे हाथ से निकल गई। तो ये चुनाव उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, उस समय का समीकरण क्या बना, राजनीतिक उथल पुथल कैसे हुई, हम जातीय समीकरण के तहत किनको नहीं साथ पाए, कौन लोग हमारे अपने जो हमसे दूर हो गए, ये सब चीज़ छोटे छोटे कारण होते हैं जिस पे मेरे को लग रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद विचार होता है, उस पर मंथन होता है और उस पर काम शुरू होता है और उसका परिणाम अगले चुनाव पे हमको मिलता है। 2018 के चुनाव में शायद आप जिलाध्यक्ष थे, तो आखिर मंथन में कुछ तो निकला होगा, उस अमृत की 2 बूंद यहाँ बता दें आप। देखिए ये होता तो बहुत कुछ है और मैंने आपसे बताया ना कि 2018 के चुनाव पे 2013 के चुनाव में जब 2 सीट जीते तो मंथन बहुत बड़ा मंथन हुआ था और उस मंथन पे जो हम लोगों ने कमियां टटोली थी, उस मंथन पे जो हमने काम करने का ढंग शुरू किया था, उस 2013 के चुनाव के बाद 2016 में मैं अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने 7 विधानसभा का एक चार्ट रूट तैयार किया, अपने पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ हम बैठे और इन सीटों को कैसे जीता जाए, उस पर कौन कौन से समीकरण फिट किए जाए, किस किस नेता को किस किस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाए। ये जब हम लोगों ने 2016-2017 में हमने उसको फॉलो किया, उस फॉलो करने का कारण उसके फ़ायदे ये हुए कि 2 सीट से हमें 5 सीटों पे सफलता मिली। साथ ही लोकसभा चुनाव जो हम मार्जिन वोट से पिछले 2014 वाला जीते थे, 2019 में हम 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। उसी का परिणाम है जो मंथन की बात आप कर रहे हैं। हम लोगों ने कमियां टटोलते हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम था कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेताओं के दम पे, प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने उसके बाद अपार सफलता अर्जित की। हमने महापौर भी अपना बनाया, नगर निगम का अध्यक्ष अपना बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हमारा है, हमने नगर पालिका मैहर जीती, नगर पंचायतों में हमारे कब्जे हुए, जनपद में हमारे जनप्रतिनिधि बैठ के काम कर रहे हैं। कुल मिला के कार्य की समाप्ति के बाद मंथन जो होता है, जो चिंतन जो होता है, उस चिंतन से बहुत कुछ निकल के आता है।
ताकि आगे आने वाली समय की चुनौती को हम उस पर सही ढंग से रिप्लाई देते हैं और सही ढंग से उसका अंजाम हमारे पक्ष में आता है। मेरा सवाल था, सवाल को आपने टच नहीं किया। मैंने 2018 के हारने के मंथन में आखिर रिजल्ट क्या निकला, मंथन क्या हुआ? आपने 2013 बताया, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। 2018 का जिक्र नहीं किया, सतना विधानसभा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 2018 के मंथन का ही परिणाम है कि ये जो जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो परिणाम जो हमारे पक्ष में आया, ये 2018 के मंथन का ही परिणाम है। और एक बात और कह दूँ आपसे, जो आप सुनना चाहते हैं कि 2018 की जो हमारी कमियां रह गई थी, जिनके तहत हम कुछ सीटें अपने हाथ से गंवा बैठे थे, उसका परिणाम आपको 2023 के चुनाव पे मिलेगा। जो सीटें हमने लूज की थी, उन सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। तब आपको एहसास होगा कि सच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंथन करके कुछ निचोड़ निकाला। महंगाई, सड़क खुदाई जैसे मुद्दों से कैसे निपटेंगे चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। महंगाई के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारे विकास बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो पोजीशन थी, आज की पोजीशन दूसरी है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ उस मूल्य का जो औसत दर है वो भी बढ़ रहा है। हम लोग कहते थे ना कि हमारे दादाजी जब नौकरी करते थे रेलवे में, तो उनको 60 रुपये तनख्वाह मिलती थी। फिर उसके बाद हमारे पिताजी लोग जब नौकरी करते थे तो उनको 6,000 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज के लोगों को 60,000 70,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो जब उधर से पेमेंट बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहा है, इधर से महंगाई, ये एक प्रक्रिया में है और ये निरंतर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी सुख सुविधाएँ बढ़ रही हैं, हमारा आवागमन बढ़ रहा है, हमारे साधन वाहन बढ़ रहे हैं, मनुष्य का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। सब लोग मतलब पहले की स्थिति और आज की स्थिति में लोगों को चाहे भोजन का काम हो, चाहे दवाई का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, सब में प्रोग्रेस हो रही है, सब में तरक्की हो रही है। इसलिए महंगाई को मैं ये मानता हूँ कि एक निरंतर प्रक्रिया है, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कंट्रोल के साथ में आपने देखा महंगाई बढ़ी, लेकिन हर गरीब को भरपेट भोजन मिल रहा है, हर गरीब को रहने के लिए मकान की चिंता हो रही है, हर गरीब को स्वास्थ्य का उसका इलाज हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता। दूसरी बात आती है आपकी सड़क खुदाई का मामला। ये तय है, सतना शहर के अंदर वर्तमान समय पे हर वार्ड में, हर गलियों में सड़क की खुदाई हुई है और इससे वार्ड के रहने वाले लोगों को तकलीफ़ हुई है। उस तकलीफ़ को हम भी एहसास करते हैं, क्योंकि मैं भी सतना में ही रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब कोई विकास कार्य होता है तो थोड़ा दिक्कत तो आती है। आज पूरे सतना शहर के अंदर सीवर लाइन पड़नी थी, सीवर लाइन पड़ेगी तो रोड खुदेगी, रोड खुदेगी तभी सीवर लाइन का काम पूरा होगा। हाँ, ये सच है कि नियमानुसार सीवर लाइन पड़ते ही उसके सीवर लाइन का काम खत्म होने के बाद तुरंत रोड निर्माण का काम शुरू होना चाहिए। इस विषय पे जब आम जनमानस की आवाज़ आई, हम लोगों ने संगठन स्तर पर चर्चा की। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर माननीय महापौर जी से, नगर निगम अध्यक्ष जी से, नगर निगम कमिश्नर साहब से हम लोगों ने बैठ के बात की कि आम जनमानस परेशान है, रोडों के कारण दिक्कतें हो रही हैं, बरसात में पानी भर रहा, कीचड़े हो रही, लोग नालियां बनी। तो मुझे मतलब मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि 10-15 दिन के अंदर अंदर काफ़ी तेज़ी से सड़कों का काम चालू हो गया है। और माननीय महापौर जी ने, माननीय नगर निगम के हमारे अधिकारी ने और शासकीय कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर सतना शहर के अंदर ये जो रोडें खुदी हैं, जो काम अधूरे हैं, ये 2 या 3 महीने के अंदर संपूर्ण काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस समस्या से निजात लोगों को मिलेगी। कष्ट के लिए मुझे भी खेद है, क्योंकि मैं भी इसी सतना में रहता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम समस्याएं थी, लेकिन अब उस समस्या का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। चुनाव में 4 महीने हैं लगभग और 3 महीने में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, 3 महीने में नहीं कह रहा, 1 महीने में भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी हो सकता है। यानी काम चल रहा है, कार्य बंद नहीं हुआ, कार्य प्रगति पर है और जब काम चलता रहता है तो काम अंतिम अंजाम तक पहुंचता है। कुल मिला के चुनाव के पहले सब हो जाएगा। शायद फ्रेश चेहरे अधिक उतारने के पीछे पार्टी की कुछ अलग मंशा है क्या? मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है, जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, बहुत से सारे कार्यकर्ताओं का समर्पण होता है, कोई भी दल होता है। तो पार्टी ये देखती है कि आज हमारे दल में, इस विधानसभा में ये 2-4 चेहरे ऐसे हैं जो लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं,
लंबे समय से कई चुनाव का संचालन कर चुके हैं। ये फ्रेश चेहरे हैं, इन पे कोई ब्लेम नहीं है, इन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये पढ़ा लिखा चेहरा है, नौजवान चेहरा है, इस पे लोगों को भरोसा होता है। लोग नए चेहरे पे उम्मीद करते हैं कि यह आदमी कुछ करके दिखाएगा। जिसको एक दो बार आदमी आजमा लेता है, उसके बाद शायद उनको लगता है कि इसकी कार्यशैली ये है, इसकी काम करने का ढंग ये है, तो स्वाभाविक है नई चीज़, नए लोगों पे लोगों को भरोसा होता है। इसलिए पार्टी कई दलों के लोगों का प्लान होता है कि फ्रेश चेहरे उतारें, नए लोगों को मैदान पे लाएं। नए लोगों से उम्मीद लोगों को ज़्यादा होती है। ऐसा सुना जा रहा है कि 230 में, पूरे एमपी में 230 विधानसभा में 100 नए चेहरे उतारने के लिए बीजेपी प्लान कर रही है। ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। प्रदेश कार्य समिति में है, इसलिए मैं प्रदेश स्तर का प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और प्रदेश कार्य समिति के हर बैठकों में जाता हूँ। स्वाभाविक है, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इन सब विषयों पे चर्चा होती रहती है, लेकिन इस सब विषयों पे ऑथेंटिक रूप से कुछ कह पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं उस दल में अनुशासन और मर्यादाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न कुछ बोलकर भी बहुत कुछ बोल गए और बहुत कुछ बोलकर भी कुछ नहीं बोले।